आज ज्ञान व्यापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में बनारस के अदालत की अनुमति मिलते ही पूजा अर्चना का प्रारंभ हो चुका है और इससे 1993 में मुलायम सिंह यादव ने जो पूजा अर्चना को बंद करवाकर तहखाने पर सील लगवा दिया था, उसका विधिवत समापन हो चुका है। और अब हम जानते हैं कि हमारे ऊपर देवाधिदेव महादेव के आशीर्वाद उतरे हैं। अब हम यहाँ पर कभी भी पूजा अर्चना को रुकने नहीं देंगे। हम जानते हैं कि भगवान शिव, शंकर, महादेव, भोलेनाथ, देवाधिदेव को समझना, उनके स्वरूप को पूर्णतया निरखना असंभव है। फिर भी आज प्रयत्न करते हैं कि शंकर भगवान के कुछ वंदनीय तथ्य के बारे में हम एक दूसरे से अवगत करवाएं। भगवान शिव का कोई माता पिता नहीं है, उन्हें अनादि माना गया है। उनके जन्म की कोई भी तिथि नहीं है, इसी तरह उनका कोई भी अंत नहीं होगा। उनके आशीर्वाद सदैव मानव जात पर बरसते रहेंगे। शिवरात्रि हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शिव के लिंग का अर्थ है शिव जी का निशान, यानी कि शिव जी के निशान के रूप में शिवलिंग को हम पूजते हैं। भगवान शिव जी की एक बहन भी थी, अमावरी, जिसे माता पार्वती की जिद पर खुद महादेव ने अपनी माया से बनवाया था। शिव जी और माता पार्वती का एक ही पुत्र है, भगवान कार्तिकेय, जो देवों के भी सेनापति है। गणेश जी को तो माता पार्वती ने अपने उपटन से बनाया था। भोले बाबा जब नृत्य करते हैं तब वे नटराज कहलाते हैं और उन्होंने तांडव करने के पश्चात 14 बार डमरू बजाया था, जिससे कि महेश्वर सूत्र यानी कि संस्कृत की व्याकरण और ऋचाओं का आधार प्रकट हुआ था। शंकर भगवान के गले में लिपटे हुए नाग का नाम है वासुकी, जो शेष नाग के बाद नागों का दूसरा राजा है और महादेव जी ने उसको गले में धारण करने का वरदान दिया था। ऐसा ही वरदान महादेव ने चंद्रमा को भी दिया था और उसको पूरा करते हुए भगवान शिव शंकर चंद्रमा को अपनी जटाओं में हमेशा धारण करके रखते हैं। उसी प्रकार गंगा के प्रवाह को जटाओं में धारण करते हुए भगवान शिव ने गंगा जी के प्रवाह को नियमित और सौम्य बनाकर धरती पर उसका प्राकट्य किया था। देवों और दानवों के द्वारा किए गए समुद्र मंथन के पश्चात समुद्र से उत्पन्न हुए 14 रत्नों में से एक था हलाहल विष, जिसे कोई भी छूना तो दूर की बात है, देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन शिव जी ने उसको अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। ये हलाहल विष अगर एक बूंद भी धरती पर गिर जाता तो समग्र धरती कलुषित हो जाती, विष युक्त हो जाती। इसलिए इस पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान शिव जी ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान शिव जी को संहार का देवता माना गया है, क्योंकि संहार के बिना नव सर्जन असंभव है। इसलिए भोलेनाथ कहीं अपना तीसरा नेत्र ना खोल दे, ऐसा कहा जाता है। और भगवान शिव जी के कपाल में स्थित तीसरे नेत्र में संसार की सबसे बड़ी शक्तियाँ छुपी हुई है, ऐसा माना जाता है। देवाधिदेव महादेव की शक्तियों का सार पाना हमारे जैसे सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसलिए शिव जी को अनेक अनेक प्रणाम करते हुए कहते हैं, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय शिव शंकर शंभु भोलेनाथ, जय काशी विश्वनाथ महादेव। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप एकीकृत काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी परिसर में जल्दी ही प्रकट होकर हमें दर्शन दीजिए।
और समग्र मानव जात को धन्य कीजिए। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।